देंगे और यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट लिखना है। जैसे आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट लिखेंगे, फ्लिपकार्ट लिखने के बाद यहाँ पे अपडेट शो करता है, तो इस पर क्लिक करके इसको आप अपडेट कर लेंगे। अब ये जब तक अपडेट हो रहा है आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे सारे एरियाज़ होते हैं जिसके अंदर कुछ एप्लीकेशंस नहीं चलते हैं या फिर उस सर्विलांस पे लोन प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। तो आप अपना जब भी एरिया या फिर जो भी स्टेट होगा या फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसको मेंशन कर देंगे, तो नेक्स्ट वीडियो बता दिया जाएगा कि उसमें कौन सा एप्लीकेशन ज़्यादातर लोन प्रोवाइड करा देता है। तो यहाँ पे ये अपडेट हो रहा है। अपडेट होते ही सिंपल आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और नीचे एक टास्क बार इस तरीके से मिलता है। अब इसी के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे अकाउंट सेक्शन का। इस अकाउंट वाले इस विकल्प पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शंस आ जाएगा, जिसके अंदर देखेंगे पर्सनल लोन अप टू 10 लाख, ठीक है। इंस्टेंट अप्रूवल है, 100% ऑनलाइन प्रोसेस है, यानी कि आपको किसी प्रकार का ऑफलाइन डॉक्यूमेंट इसमें नहीं भेजना है। यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर अमेजन पे लेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मुझे 40,000 की लिमिट मिली हुई है। अब बेसिकली यहाँ पे आपको लोन की ज़रूरत है, तो उसके लिए यहाँ पे पर्सनल लोन अप टू 10 लाख पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा पर्सनल लोन का, जिसके अंदर गेट इंस्टेंट कैश अप टू 10 लाख। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखा होगा, यहाँ पे 3 से 60 महीने तक EMI स्टार्ट होती है। दूसरा चीज़ यहाँ पे इंस्टेंट डिसबर्सल है, यानी कि तुरंत ही पैसा आपके खाते के अंदर चला जाता है। ROI यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 10.99% से यहाँ पे स्टार्ट होता है। इसके लेंडर्स देख सकते हैं एक्सिस 5, IDFC, मनीव्यू, फिनेबल, DMI फाइनेंस, रिंग, क्रेडिट सैंक्शन इंडिया, यानी कि बहुत है सारे यहाँ पे देख सकते हैं। 2 लाख प्लस एप्लीकेशन प्रोसेस डेली, यानी कि 2 लाख से अधिक हर दिन लोन डिसबर्स किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये पावर्ड बाय स्केप्सिस इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से चलाया जाता है, जो कि एक फ्लिपकार्ट कंपनी की ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर रहेगा और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, फर्स्ट नेम या फिर मिडिल नेम यहाँ पे जो भी होगा, लास्ट नेम जो होगा, जो आपके पैन कार्ड पे होगा वही चीज़ यहाँ पे आपको फिलअप करना है। सिंपल यहाँ पे इस टिक मार्क को यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। नीचे आपको कंटिन्यू यानी कि नेक्स्ट का ऑप्शन शो करेगा, इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे अब यहाँ पे आपके सामने दूसरा पेज आ जाएगा, जिसके अंदर पैन कार्ड का यहाँ पे नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि डालना है। उसके बाद जेंडर का चुनाव करना है कि आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं या फिर अदर हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी को डालेंगे। यहाँ पे पूछेगा एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप सैलरीड हैं। सैलरीड का मतलब ये होता है कि आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं। अगर काम करते हैं तो सैलरीड पे क्लिक करेंगे, अगर काम नहीं करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक करेंगे, यानी कि आपका खुद का कोई बिजनेस है, ये चीज़ दिखाना है। और याद रहे इन दोनों का चुनाव करना ही पड़ेगा, तभी एप्लीकेशन में आप आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगा फ्लैट हाउस प्लॉट नंबर, यानी कि यहाँ पे टोटल आपका एड्रेस लिखना है। अब एड्रेस लिखने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट करने का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है। और एक चीज़ और सिलेक्ट करना होगा, जो पर्पस ऑफ लोन आएगा इसके अंदर आप लोन पर्पस को जरूर चुनाव करेंगे। पर्सनल लोन में ट्रेवल्स या फिर हाउस रिपेयर, मैरिज, एजुकेशन या फिर जितने भी सारी चीज़ें हैं इनको चुनाव करना है और नीचे बढ़ते जाना है और सारा डिटेल्स आपको भर देना इस तरीके से। उसके बाद सिंपल नेक्स्ट का जो ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे अब यहाँ पे आ जाएगी आपको यहाँ पे कंपनी का इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सबसे पहले अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड का चुनाव करेंगे तो जिस कंपनी का नाम आपने रखा है या फिर जिस नाम से आपका फर्म है उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे, या फिर जिस कंपनी के अंदर आप जॉब करते हैं उस कंपनी का यहाँ पे नाम लिखेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे आपको नेट मंथली इनकम लिखना है। नेट मंथली इनकम आपको यहाँ पे लिखते समय इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि आपकी जो सैलरी इनकम डालना है वो 25,000 से कम नहीं डालना है। अगर आप इसके अंदर 25,000 से कम का अमाउंट डालते हैं तो जो लोन होगा वो पूरी तरीके से रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, आपकी सैलरी हो चाहे ना हो, वो चीज़ आपको यहाँ पे उसकी क्राइटेरिया के अंदर आने के लिए 25,000 प्लस मंथली सैलरी डालनी होगी। उतना डालने के बाद नीचे ऑप्शन आ जाएगा आपको सिलेक्ट हाउ यू गेट इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो इनकम मिलता है वो किस तरीके से मिलता है। अगर जैसे मान लीजिए कहीं जॉब करते हैं तो जो आपको सैलरी मिलता है वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट के अंदर मिलता है या फिर चेक के माध्यम से मिलता है या फिर कैश मिलता है। तो आप कभी भी यहाँ पे ऑनलाइन का चुनाव करिएगा। ऑनलाइन का चुनाव करने के बाद ये बता रहा है कि आप कम से कम
18 से कम नहीं होना चाहिए आपकी एज। अगर आप 18 प्लस है तो ही आप इसमें लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 18 से कम है तो लोन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है, जो सभी टर्म्स पे इस तरीके से क्लिक करते हुए चले जाना है। जो भी आपकी कंपनी का नाम है उस कंपनी का नाम यहाँ पे डालना है, मंथली इनकम डालना है और नीचे जो कन्फर्म करने का ऑप्शन आ रहा है कन्फर्म पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। उसके बाद देखेंगे योर एप्लीकेशन डिटेल इज बीइंग प्रोसेस्ड। यहाँ पे बोल रहा है कि आपकी जो एप्लीकेशन डिटेल है उसको प्रोसीड किया जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी देर आप वेट करेंगे। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपकी चेक की जाएगी, जिसको चेक होने में कम से कम 60 सेकंड का समय लगेगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे आपको कुछ ऑफर किया जा रहा है, तो इसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। अब आपको करना कुछ नहीं है, नीचे आपको बस कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपको एक दूसरे वेबसाइट पे यहाँ पे विजिट करा देगा। अब जैसे यहाँ पे विजिट कराएगा, यहाँ पे देखेंगे ये 2 लाख की एलिजिबिलिटी दिखा रहा है, जिसके अंदर टेन्योर की बात करें तो 24 मंथ का टेन्योर यहाँ पे फिक्स कर रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे EMI की बात करें तो 1.5% पर एनम यानी कि एनुअल कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे कि 100% डिजिटल प्रोसेस है, कैश ट्रांसफर केवल 2 मिनट के अंदर आ जाता है, फोर्स क्लोज चार्ज 0% है। आप चाहे तो इसके अंदर EMI भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे लोन अमाउंट की ज़रूरत है 20,000 25,000 जितना भी चाहे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे फिलहाल 5 लाख तक यहाँ पे लोन अमाउंट है 5, ठीक है, तो उस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए इतने की ज़रूरत है, इंटरेस्ट इतना ही लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए 12% 13%। लोन टेन्योर हम कर देते हैं यहाँ पे 12 मंथ का। तो यहाँ पे 12 मंथ लोन टेन्योर सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे कि टोटल जो इंटरेस्ट पड़ेगा 12,130 रुपये, ठीक है। लोन अमाउंट हम ले रहे हैं 1,68,902 रुपये। टोटल हमें पेमेंट करना होगा 1,81,000। आप चाहते हैं कि और लोन अमाउंट कम कर लें, तो जैसे मान लीजिए लोन अमाउंट आप कम करना चाहें तो यहाँ पे आप 2,000 से स्टार्ट होता है, मान लीजिए 90,000 ले रहे हैं, तो आपको हर महीने इंटरेस्ट जो टोटल पड़ रहा है इंटरेस्ट 6,488 रुपये, प्रिंसिपल अमाउंट 90,292 रुपये, यानी कि 6,780 रुपये टोटल आपको पेमेंट करना होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। गॉट इट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब उसके लिए आपको प्रोवाइड बैंक स्टेटमेंट का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद बैंक स्टेटमेंट आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बेसिकली अपलोड नहीं करना होता है। यहाँ पे क्लिक करिए, जो भी आपका बैंक है उस बैंक पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, अब आपके एक बैंक से ये OTP अथराइज करेगा, यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। अब आपको बैंक के एक OTP भेजेगा, OTP को यहाँ पे आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपका जो OTP होगा ऑटोमेटिक ये ले लेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। और जितने भी